नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ई मित्र कियोस्क के लिए बहुत ही जरूरी अपडेट कह सकते हो, बहुत जरूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही सुना, निवेदन है। लेकिन निवेदन है किससे? पहले मैंने सोचा था कि ये निवेदन किया जाए राजस्थान सरकार से, फिर कुछ चीज़ों के बारे में जानने के बाद में पता चला कि भाई राजस्थान सरकार ने कहीं ना कहीं जो है बहुत बढ़िया काम किया है, तो उसके लिए फिर जो है सरकार से निवेदन करने का ज़्यादा मतलब है नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको जो बदलाव हुआ है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास के आवेदन में कि बीच जन आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया है, तो उसको लेकर ई मित्र कियोस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कमियां हैं इसमें वो बताऊंगा। प्लस सरकार की तरफ से अगर कोई चीज़ लागू की जाती है तो सीधी सी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए उसका फ़ायदा देख के कोई चीज़ लागू की जाती है तो उसमें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसमें बेनिफिट्स है वो बताऊंगा। प्लस लास्ट में चलकर मैं आपको जो है मेरी पर्सनल राय दूंगा कि क्या ये जो काम हुआ है जिससे कि अभी जो है जन आधार से ही आवेदन होगा जाति और मूल निवास का, तो उसमें वो जो है सही है गलत है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, उम्मीद करूँ आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में ज़रूर पसंद आएगा। तो इसके लिए लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और पूरा देखने के बाद में पसंद आए तो ही लाइक करना है, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आगे और जानते हैं सबसे पहले ई मित्र कियोस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इस अपडेट के बाद में ई मित्र कियोस्क को क्या क्या समस्या आएगी, क्या क्या इसमें गलतियां हैं। तो सबसे पहला जो एक्सक्यूज आता है, सबसे पहला जो ई मित्र कियोस्क की तरफ से एक सवाल उठाया गया है वो ये कि जन आधार कार्ड में डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप जो है बाकी ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते थे। अभी क्या किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि जन आधार कार्ड में बच्चे का नाम तो हो सकता है कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन उसके माता पिता की डिटेल कई बार गलत होती है, कई बार दूसरी डिटेल जो है वो सही नहीं होती है, और मोबाइल नंबर तो इंस्टेंट अपडेट हो जाता है जन आधार कार्ड में, लेकिन अगर जो आप अन्य डिटेल को अपडेट करते हो तो उसमें वेरिफिकेशन में टाइम लगता है और उसके बाद में ही आवेदन होगा। तो क्या कस्टमर जो इतने समय के लिए रुकेगा या फिर क्या इसका कोई और ऑप्शन मिलना चाहिए या नहीं, ये बात होगी। पहला कारण है। अब दूसरा कारण मैं बता दूं आपको, तो दूसरा कारण जो है वो ये निकल के आता है कि भाई ई मित्र कियोस्क का कहना है कि पहले जो है अपने पास ई मित्र पंजीकरण का ऑप्शन था, अब यहाँ पर जो है ई मित्र पंजीकरण के ऑप्शन से वो क्या करते थे कि प्रोसेस कर लेते थे, आवेदन हो जाता था। अगर जन आधार कार्ड में या फिर किसी अन्य डॉक्यूमेंट में अगर नाम गलत भी है तो स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अलग से उसकी ई मित्र पंजीकरण से प्रोफाइल क्रिएट करके उसका आवेदन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अभी फिर क्या होगा कि कस्टमर को जो है अपने पास में भी बैठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि OTP की जरूरत पड़ती है और अभी कस्टमर इतने समय के लिए पास में बैठे ना बैठे, सर्वर कभी नहीं चलता कभी चलता है, तो क्या लोगों को अपन इस तरह से परेशान करेंगे। तो ये जो है ई मित्र कियोस्क का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखने के बाद में जो है कोई कमेंट करे या फिर कोई फैसला लें। ई मित्र कियोस्कों के अनुसार दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है विवाहित महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास बनाने में। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र जो बनता है वो आपको पता होगा कि उसके पेयर पक्ष से अप्लाई होता है, तो पेयर पक्ष का ही उसमें पता लगता है और पेयर पक्ष से ही जो है वो अप्रूवल होता है, पेयर पक्ष की जो तहसील लगती है वहाँ से। तो यहाँ पर जैसे ही वो जन आधार से डिटेल लेंगे तो उसका जन आधार कार्ड तो ससुराल में बना हुआ है, तो उसमें एड्रेस जो है वो ससुराल का आएगा, ऐसा ई मित्र कियोस्क का कहना है। तो इस कंडीशन में फिर जो है क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा, तो ये भी एक बड़ी समस्या आने वाली है। इसके बाद में बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो तीसरी प्रॉब्लम आने वाली है उसकी तरफ। तो यहाँ पर जो तीसरी प्रॉब्लम वो ये होगी कि भाई OTP भी अनिवार्य हो गया है। पहले जो है बिना OTP के भी आवेदन हो जाता था, लेकिन अभी जो है जन आधार कार्ड से या फिर आधार कार्ड से किसी न किसी माध्यम से OTP जनरेट करना कंपलसरी हो गया। तो इससे भी जो है समस्या आएगी। OTP कस्टमर को फोन करके मंगवाना या फिर जो वापस वही बात है कस्टमर को सेंटर पर बुलाना बार बार, तो इस तरह से भी इशू आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि भाई जन आधार कार्ड में जो अन्य डिटेल है, मोबाइल नंबर तो सरकार ने कह दिया कि उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, तो आप जो है इंस्टेंट अपडेट कर सकते हो, लेकिन जन आधार कार्ड में आधार नंबर डालना हो गया या फिर उसमें जो है बाकी डिटेल्स जो अपडेट करनी होती है उसमें जो है बहुत सारा समय भी लगता है और यहाँ पर जो है परेशानी भी आती है। कई सारे दस्तावेज मांगे जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी के जन आधार कार्ड में पहले से कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किए हुए, जबकि पहले आपको पता होगा कि बिना दस्तावेज के बन जाता था, इसलिए उसमें अगर अपडेट नहीं है तो फिर सारे परिवार के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तभी जाके उसका जन आधार कार्ड प्रॉपर अपडेट होगा। तो कुल मिलाकर किसी को जल्दबाजी में अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो फिर जो है उसके लिए समस्या आएगी, वो फिर सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से अपलोड करवाता फिरेगा। और इसके अलावा एक और जो समस्या बताई गई, जो एक्सक्यूज बताया गया ई मित्र कियोस्क की तरफ से, वो ये कि इससे जो कमाई घट जाएगी और काम बढ़ जाएगा, क्योंकि जन आधार कार्ड को अपडेट करना पड़ेगा। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये ई मित्र कियोस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने एक वीडियो बना के या फिर कई ई मित्र कियोस्क की राय ली थी कि इससे उनको जो है क्या इसमें कमी लगती है जो अपडेट आई है इसमें, तो इसके बाद में कुछ इस तरह से कमियां निकल के आई है। अब इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट है जिनका सॉल्यूशन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी और सोचने लायक हैं। अब इसके बाद में ई मित्र कियोस्क की तरफ से मांग की जा रही है कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ई मित्र कियोस्क सिर्फ ये चाहते हैं कि उसमें जन आधार वाला ऑप्शन है, उसके साथ में ही ई मित्र पंजीकरण का जो ऑप्शन आता था वो सरकार दें, ताकि ई मित्र कियोस्क के लिए अगर वहाँ जन आधार से प्रोसेस ना हो पाए तो किसी का इमरजेंसी में बनाना हो तो उसका ई
मित्र पंजीकरण के माध्यम से सत्यापन करके उसका वेरिफिकेशन हो सके और उनका सर्टिफिकेट बन सके। तो ये कुछ ई मित्र कियोस्कों की मांग। अब हम बढ़ते हैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में मैं अपनी राय भी बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सरकार ने जो ये प्रक्रिया स्टार्ट की है, जिसमें कि समस्या क्या आ रही थी, सबसे पहले इसकी चीज़ की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे ज़्यादा ई मित्र कियोस्कों की तरफ से ही डिमांड की जा रही थी बार बार कि ई मित्र से जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जटिल है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, समय भी ज़्यादा लगता है, बार बार हर डॉक्यूमेंट को स्कैन करना पड़ता है, उतना पैसा भी कस्टमर नहीं देता है, सरकार की तरफ से जो कमीशन आ रहा है वो भी कम आ रहा है। तो इतने काम को करने के बाद में उसको जो है मतलब ज़्यादा कमीशन मिलना चाहिए, ऐसी बहुत बार मांगे उठी थी। कुल मिलाकर बात यह है कि ई मित्र कियोस्कों को परेशानी हो रही थी आवेदन में, कि आवेदन में जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, बोले वो नामावली हो गई, राशन कार्ड हो गया, अलग अलग स्कूल के डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, वो सारे आपको अपलोड करने पड़ते थे। लेकिन अभी जो है सरकार ने इस सिस्टम को स्टार्ट करके ये कर दिया है कि भी जो आवेदन की प्रक्रिया उसको बहुत ही ज़्यादा सरल कर दिया है। अभी आपका जो है सारा डेटा ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से कोई डेटा ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता है तो ही उसमें आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। अब ये प्रक्रिया अभी चलन में है, मतलब नई है, तो इसको थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि जन आधार में डेटा प्रॉपर अपडेटेड नहीं है और यहाँ पर जो है इसलिए कियोस्क जो है अपडेशन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में सरकार ने लॉन्ग टर्म की सोच के इसको स्टार्ट किया है कि आने वाले समय में जैसे ही जन आधार कार्ड प्रॉपर सारे अपडेट हो जाएंगे उसके बाद में इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफलाइन फॉर्म और उसके साथ में कुछ ही दस्तावेज जो अगर वेरीफाई नहीं होते वो लगाने पड़ेंगे। तो इससे ई मित्र कियोस्क का काम भी घट जाएगा, मेहनत भी घट जाएगी और उनको कमीशन भी अच्छा खासा मिलेगा और समय पर आवेदन का जो है निस्तारण भी हो पाएगा। इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। तो दूसरी जो बात है जो सरकार ने सोची इस ऑप्शन को स्टार्ट करने के पीछे सरकार की जो मंशा है वो ये है कि भी इस तरह से अगर इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा, अगर किसी को ई मित्र पंजीकरण का ऑप्शन दे दिया तो फिर सरकार ने सोचा कि भाई फिर जो है वो लोग ई मित्र पंजीकरण का यूज कर पाएंगे। और जो सरकार का मेन उद्देश्य है कि जन आधार कार्ड को हर जगह पर लागू करना, जिसमें कि जन आधार कार्ड का अपडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जन आधार कार्ड में एक एक डिटेल अपडेट होगी उतना ही ईजी होगा जन आधार कार्ड को हर जगह लागू करना, ताकि सरकार जो है उसी के माध्यम से सारी योजनाओं के बेनिफिट दे सके। तो इस बड़ी सोच के साथ में सरकार ने इस चीज़ को किया है लागू, ताकि जन आधार कार्ड जो है भले जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास के बहाने ही सही, लेकिन कस्टमर कम से कम उसको अपडेट तो करवाएं, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या ना आए। अभी एक बार समस्या हो जाएगी, एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, एक बार जन आधार अपडेट कर दिया, उसके बाद में सारा काम जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसको सोच के सरकार ने जो है इस ऑप्शन को अनेबल किया, इस सिस्टम को लागू किया है। तो वही हो जाएगी कि इससे जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी, आवेदन की प्रक्रिया भी सरल होगी, प्लस अप्रूवल करता जो अधिकारी है उनके लिए भी इतने अलग अलग दस्तावेज को चेक करना, उसको एक बार जो है पूरे अच्छे प्रॉपर उसको मेंटेन करना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी। लेकिन इस तरीके से जो है ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, तो जो वेरीफाई करता अधिकारी है उसको भी ज़्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन डेटा जो है वो ऑथेंटिक होता है, तो उसको दस्तावेज जो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म ही चेक करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो है आवेदन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, अप्रूवल की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, प्लस समय की बचत होगी ई मित्र कियोस्क की भी और साथ ही जो अप्रूवल करता अधिकारी है उनके भी। भले हो सकता है कि अभी आपको लगे कि करंट में शॉर्ट टर्म में देखें तो समस्या आ रही है कि भी जन आधार अपडेट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में जो है इससे पूरा जो प्रोसेस है उसका सरलीकरण हो जाएगा। बहुत ही ईजिली आप जो है अपने जन आधार कार्ड वगैरह बना पाएंगे बहुत ही अच्छे से। इसके अलावा सरकार की एक सोच और भी थी कि इससे ई मित्र कियोस्क की कमाई भी बढ़ेगी। जहां ई मित्र कियोस्क कह रहे हैं कि कमाई घट जाएगी, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे ई मित्र कियोस्क की जो कमाई कैसे बढ़ेगी, सरकार की तरफ से ये कहना है। तो यहाँ पर जो है ई मित्र कियोस्क की कमाई में देखिए, पहले तो अगर कोई जाति प्रमाण पत्र मूल निवास बनाने आता था तो वही दस्तावेज बन जाता, उसी का टोकन करता था, उसी का ई मित्र कियोस्क को कमीशन मिलता, उसी का जो है ई मित्र कियोस्क को चार्जेज मिलते थे। लेकिन अभी कोई अगर जो है आता है ई मित्र कियोस्क के पास में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम होगा उसका जन आधार कार्ड को अपडेट करना। और सभी ई मित्र कियोस्क जरूर इस चीज़ को करें कि जन आधार कार्ड को प्रॉपर अपडेट करें, ताकि आने वाले समय में जो है और आसानी हो, आने वाले समय में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितना हो सके आप जो है जन आधार कार्ड को अपडेट करें, ताकि अपडेट करने का भी आपको चार्ज मिलता है, कमीशन मिलता है, सीधी सी बात है। अगर कुछ चीज़ें उसमें अपडेशन करते हो तो वो जो है उससे आपकी कमाई तो बढ़नी है, आपका काम बढ़ जाएगा। तो काम बढ़ेगा तो कमाई भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो आपको जो है इससे इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मली तो सीधा जो है डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र मूल निवास के ही लेते थे और उसी को प्रोसेस करते हैं, लेकिन अभी जन आधार कार्ड को भी अपडेट कर पाओगे आप, और उसका भी आप जो है कस्टमर से चार्जेस ले सकते हो जो भी उसके लिए लागू है वो। तो बस दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने जो है क्या सोच के इसको लागू किया होगा। इसके बाद में बात करते हैं अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की, हमारी क्या राय है इसमें। तो देखिए हमारी राय मिली जुली रहेगी, क्योंकि हम एक ई मित्र कियोस्क भी है, प्लस सरकार से भी काफ़ी ज़्यादा टच में है। तो सरकार भी अगर कुछ सोच रही है, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ई मित्र कियोस्क है वो शॉर्ट टर्म का सोच के ये बातें कर रहे हैं,
और सरकार ने इस चीज़ को जो है लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय का आगे का सोच के इसको लागू किया है, तो अभी हो सकता है कि थोड़ी सी समस्या आ जाए। मैं आप ई मित्र कियोस्क से पूछना चाहूँगा कि अगर आपको अभी थोड़ी सी समस्या हो और आने वाले समय में आपका समय बचे, आपको कमीशन भी ज़्यादा मिले, आपको काम भी कम करना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? तो सीधी सी बात है कि अच्छी बात है, अभी एक बार जो अपन थोड़ा सा परेशान हो लेंगे। जन आधार कार्ड सारे अपडेट करना सरकार का टारगेट है, और उससे क्या हुआ कि अभी बात हो राशन कार्ड से भी जन आधार कार्ड को अपडेट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बाकी भी बहुत सारी सर्विसेज में जन आधार कार्ड को कंपलसरी किया गया है। तो उसके लिए जन आधार कार्ड अपडेट करना सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जन आधार कार्ड में सारा डेटा अपडेट होना चाहिए, और इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें की जा रही है, जिससे कि सारे प्रोसेस, सारी प्रक्रिया को सरलीकृत किया जा सके, सब कुछ सिस्टम जो है सरल किया जा सके। तो दोस्तों बस ये थी मेरी राय, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया ये सिस्टम है। अभी कुछ समय के लिए आपको परेशानी होगी, तो अभी मैं जो है एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अभी जैसे नया नया दौर है, अभी नया स्टार्ट हुआ है ये सिस्टम, तो अभी जो है मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर करना चाहे कुछ हेल्प अगर ई मित्र कियोस्क की, तो ई मित्र पंजीकरण का ऑप्शन है वो कुछ समय के लिए जन आधार कार्ड के साथ में चलता रहना चाहिए, जिससे कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है कि भी इसमें जो है ई मित्र कियोस्क कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें जो अपडेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है जन आधार में, तो वो उस ऑप्शन का यूज़ कर सके। तो देख लीजिए अगर ऐसा कुछ हो, तो अगर कुछ सोच सके सरकार, तो ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा हो जाएगा ई मित्र कियोस्क के लिए, क्योंकि जो नई ई मित्र कियोस्क वगैरह है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती है इसमें। बाकी बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आने वाले समय में जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हो सकता है अभी कुछ समय के लिए आपको परेशान होना पड़े। तो बस दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, क्या जो मेरी राय उससे आप सहमत है कि नहीं, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की डिटेल वीडियो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो उसके लिए ऐसी जानकारी के लिए, ऐसे टॉपिक पर डिटेल में बात करने के लिए, बात सुनने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ई मित्र कियोस्क के लिए ऐसी वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।